Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. We are here with the next lecture of number 3, that is lecture number 7. और इसमें हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसको आप LCM भी कहते हैं, LCM, और इससे रिलेटेड थ्योरम्स हम करेंगे आज। बहुत सिंपल सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ने की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ने से पहले आपने कॉमन मल्टीपल्स पता करने होते हैं। वो कौन से होते हैं? कॉमन मल्टीपल की पहले डेफिनेशन देखें। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन नाम से जाहिर है कि अगर आपके पास ए बी दो इंटीजर्स हैं और सी भी कोई इंटीजर है, इस तरीके से कि ए भी डिवाइड करे उस सी को और बी भी डिवाइड करे उस सी को, देन सी इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। अब हमने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल की एग्जांपल अगर मैं कोट करूं यहाँ पर, तो सिंपल सी एग्जांपल देखें। अगर आप दो इंटीजर्स लेते हैं, दो इंटीजर्स जो मैं ले रही हूँ मैं 2 और 3 ले रही हूँ, तो पहले मैं मल्टीपल ऑफ 2 लिखती हूँ, मीन्स 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 3 लिखती हूँ, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। अब इसमें से आपके पास कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? ये इसी तरीके से आगे भी आपके पास कॉमन मल्टीपल, आगे 18 आपके पास कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपके पास कॉमन मल्टीपल्स हैं। लेकिन अब हम लोगों ने डिफाइन करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सारा वही डिस्कस करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM के लिए आपके पास दो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। देन m कोई नंबर है, वो भी इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली, इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b इफ 3 बातें पूरी हो जाएं। सबसे पहले m पॉजिटिव हो, ठीक है, LCM कभी नेगेटिव नहीं होता, जैसे GCD कभी नेगेटिव नहीं होता। A m को डिवाइड करे और B भी m को डिवाइड करे, मतलब m जो है वो कॉमन मल्टीपल हो A और B का। ये कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन है ना यहाँ पर, ठीक है, कॉमन मल्टीपल हो m के। और अगर आपके पास C कोई और मल्टीपल आ जाता है, इफ C इज एनी अदर कॉमन मल्टीपल of A and B, then आपके पास ये जो M है ये उस C को डिवाइड करे, तो तब आपके पास ये डेफिनेशन किसकी होती है? LCM की होती है, ठीक है, इसको LCM कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल यहां पर देखूं, LCM 2 3 ले लें आप। 2 3 का LCM आपने लेना सीखा हुआ है, 2 1 टाइम्स। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है इस सब्जेक्ट में कि LCM निकाल दें और GCD निकाल दें।
तो आपको पता है कि एलसीएम इनका क्या आ गया है, 6 आ गया है। अब इस 6 पर हमने ये बातें पूरी करनी है। अगर m की वैल्यू हमारे पास 6 आई है तो मैं मतलब ये जो एलसीएम मैंने मैथमेटिकल निकाला वो मैं बता रही हूँ कि ये प्रॉपर्टीज उस पर कैसे पूरी हो रही हैं। ठीक है, m ये हमारे पास आ गया, m देख लें ग्रेटर देन 0 है जी, पहली बात पूरी है। दूसरा a डिवाइड्स m, अगर a आपने ये वाला नंबर लिया है और b आपने ये वाला नंबर लिया है तो मतलब a की वैल्यू 2 है तो 2 6 को डिवाइड करता है, बात पूरी है। b 3 डिवाइड करता है 6 को, ये भी बात पूरी है, मतलब जो 6 है वो कॉमन मल्टीपल है 2 और 3 का। उसके बाद वो कहता है इफ c इज एनी अदर कॉमन मल्टीपल। देखें ये वही दो नंबर मैंने लिए हैं, इनके मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, कॉमन मल्टीपल्स अगर मैं निकालूं यहाँ पर तो वो पहला 6 आया है, फिर 12 आया है, फिर आगे 18 आएगा एंड सो ऑन, मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। मैं विलफर्स ले लेती हूँ इफ सी इज एनी अदर कॉमन मल्टीपल, मतलब उसके अलावा कोई कॉमन मल्टीपल, ये मैं 12 ले लेती हूँ। ठीक है, ऑफ ए एंड बी, देन उस m को c को डिवाइड करना चाहिए। अब मैंने c की वैल्यू ली हुई है 12, ठीक है, और m की वैल्यू है 6, तो देखिए 6 12 को डिवाइड करता है ना, ठीक हो गया। अब एक मेथड होता है एलसीएम निकालने का, ये जो आप आम क्लासेस में छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, एक मेथड ये होता है, इसमें आप एलसीएम कैसे काउंटर करते हैं, ये आपने मल्टीपल्स निकाल लिए। अब इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा वाला होगा, सबसे छोटा वाला 6 है, तो आप इस तरीके से भी एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब थ्रू आउट लेक्चर आपने ये वाली प्रॉपर्टीज अपने माइंड में रखनी है, m ग्रेटर देन 0, a डिवाइड्स m, b डिवाइड्स m, और अगर कोई कॉमन मल्टीपल आता है तो उस m ने उस c को भी डिवाइड करना है लाजमन। अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ, एग्जाम्पल्स और थ्योरम साथ साथ चलेंगे। जिस तरीके से जीसीडी की प्रॉपर्टीज अगर आपने याद कर ली तो थ्योरम्स को यूज करना बहुत आसान हो गया, प्रूव करना बहुत आसान हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ मैं सेपरेटली एलसीएम की प्रॉपर्टीज दोबारा लिख रही हूँ ताकि आप थ्रू आउट लेक्चर उसको देखते रहें। पहला ये है कि m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा a डिवाइड करना चाहिए m को, और b भी डिवाइड करना चाहिए m को, और if c is any other common multiple of a and b then m should divide that c। और LCM को आप ऐसे लिखते हैं, ऐसी ब्रैकेट्स के दरमियान, दिस इज कॉल्ड LCM ऑफ टू नंबर्स a and b। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट LCM इज यूनिक। आप ये प्रूव करें कि LCM जो है वो हमेशा यूनिक होता है, कि LCM एक ही आ सकता है। जैसे मैंने 2 और 3 का LCM लिया, जो बंदा मर्जी निकाल ले वो 6 ही आएगा, जिस मेथड से मर्जी निकाल ले वो 6 ही आएगा। हम सपोज कर देते हैं कि वो यूनिक नहीं है, कि एक LCM को मैंने M1 का नाम दिया और दूसरे LCM को मैंने M2 का नाम दिया है। अब देखें इस M1 पर भी ये तीनों बातें पूरी हैं, इस M2 पर भी ये तीनों बातें पूरी हैं। अगर मैं ये ले लेती हूं केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में मैं ले लेती हूं कंसीडर M1 इज LCM, कि मैं मान के चाह रही हूं कि ये LCM है, और अगर ये LCM है तो ये फिर M2 कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, और अगर ये कॉमन मल्टीपल है तो मतलब ये C है, और अगर ये C है तो LCM ने C को डिवाइड करना है। LCM मेरे पास आपके बार M1 है, कॉमन मल्टीपल C की वैल्यू M2 है, तो इसका मतलब है M1 डिवाइड कर जाएगा किसको, M2 को। तो हम लिख लेंगे देन M2
is common multiple of A and B. सो बाय डेफिनेशन आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास M1 ने डिवाइड कर देना है किसको, M2 को। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2 पर चलें। अब मैं कंसीडर कर लेती हूं किसको, M2 इज LCM। अब अगर M2 LCM होगा तो ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, देन M1 इज कॉमन मल्टीपल। और ये अगर कॉमन मल्टीपल है किसका, A एंड B का, तो फिर LCM ने इसको डिवाइड करना है। LCM अब की बार तो M2 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। दोनों को आप कंबाइन करें तो आपके पास M1 इज इक्वल टू प्लस माइनस M2। फर्स्ट प्रॉपर्टी के तहत LCM तो हमेशा पॉजिटिव होता है, सो M1 इज इक्वल टू M2 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आप कह सकते हैं कि आपका थ्योरम क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि LCM यूनिक होता है। वो दो वैल्यूज आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी देखा होगा आपने, ठीक है। अगर आप पास पेपर्स रिव्यू करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरम आपको क्या कह रहा है, थ्योरम इंपॉर्टेंट है इफ A B is equals to D, then prove that आप प्रूव करेंगे दिस रिलेशन। अब इसको पहले समझ लीजिएगा कि ये लिखा क्या हुआ है। ये बेसिकली रिलेशन है बिटवीन LCM एंड GCD। वो आपको ये भी कह सकता है पेपर में, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन LCM एंड GCD। अब इसको पहले समझने के लिए ना आपने एक रफ एग्जांपल पहले समझनी है, ठीक है। इसी को समझने के लिए चले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर आपने A की वैल्यू ली 4, ठीक है, B की वैल्यू ली आपने 8, तो इन दोनों का कोई GCD भी आएगा और कोई LCM भी आएगा। अगर आप इसका LCM निकालते हैं तो इसका LCM आता है आपके पास 8, ठीक है। मैंने प्रोसीजरली अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। तो इसका LCM आ गया आपके पास 8, इसका कोई GCD भी आ रहा है, GCD आ रहा है इसका 4। प्रीवियस लेक्चर्स में GCD निकालना सिखाया है, फॉर 2 टाइम्स 8, तो ये आपके पास GCD इसका आ गया 4। अब वो कहता है दो नंबर्स हो, 2 नंबर के अलावा 3 नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 3 नंबर्स का भी आप LCM निकाल सकते हैं, GCDs निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो बिलफर्ज मैं 2 लेके चल रही हूँ कि 2 नंबर्स मैंने लेके चले हैं, तो इनमें रिलेशन क्या होगा कि यहाँ पर LCM आएगा। LCM किसके इक्वल होगा, LCM विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय GCD, जो उनका GCD आएगा। अब देखिए LCM आया हुआ 8, फर्स्ट नंबर है 4, सेकेंड नंबर है आपके पास 8, और इनका GCD भी आपके पास आया हुआ 4। तो देखिए 8 इज इक्वल टू 8। दिस इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन LCM एंड GCD, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है इसमें। अब इसमें हम प्रूव करने के लिए हम लोगों ने LCM की कैटेगरी को सेटिस्फाई करवाना है, तो हम लेट ले लेते हैं कि आपके पास M किसके इक्वल है, AB मॉड बाय D। अब इस M पर मैंने ये सारी बातें अगर पूरी कर ली तो ये M LCM हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर M ग्रेटर देन 0 है, पहली बात पूरी है। क्यों, सिंस
मॉड वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और जीसीडी आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि डी भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। जब ये भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो एम ग्रेटर देन 0 होगा। पहला एक्सियम पूरा है। दूसरे एक्सियम में हमने ये साबित करना है कि ए डिवाइड करता है एम को और बी डिवाइड करता है एम को। हमें ये मालूम है क्या कि ए और बी का जीसीडी क्या है, डी। जीसीडी वाले लेक्चर अगर आप रिवाइंड करके सुने तो उसकी प्रॉपर्टी के तहत डी डिवाइड करेगा ए को और डी डिवाइड करेगा बी को। यहां पर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएं तो a इज इक्वल्स टू a1d होगा और b इज इक्वल्स टू a2d होगा। और यहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो a1 और a2 हैं ये सेट ऑफ इंटीजर से आते हैं और इनका आपस में रिलेशन ये होता है कि ये रिलेटिवली प्राइम होते हैं, मतलब इनका जीसीडी 1 आता है, जो यहाँ पर हम लोग नंबर एग्जिस्ट करवाते हैं। देन आपके पास m की वैल्यू क्या बनेगी, m इज इक्वल्स टू दैट इज ए बी बाई डी। यहां पर आप b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास बन जाएगा a2d, दोनों में से किसी एक की वैल्यू लगानी है, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो m विल बी इक्वल्स टू a2। यहां से आप डिविजिबिलिटी की दोबारा डेफिनेशन लगाएं, रिवर्स डिविजिबिलिटी की, तो a डिवाइड करेगा m को, क्यों, a2 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। यहां पर ये वाली बात पूरी होगी कि a डिवाइड कर गया किसको, m को। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करना है कि b डिवाइड करता है किसको, m को। अब b डिवाइड करा लेते हैं। दोबारा पहले आपने एक वैल्यू लगाई है, अब आप दूसरी वैल्यू लगा लें। पहले आपने b की लगाई थी, अब आप a की लगा लें। ऑल्सो m इज इक्वल्स टू ए बी बाई डी। यहां पर आप वैल्यू लगा दें a की, वो a1d है, साथ में आ गया b, d को d से कैंसिल कर दें, बचा m इज इक्वल्स टू a1b। यहां से रिवर्स डेफिनेशन लगाएं डिविजिबिलिटी की तो आपके पास b डिवाइड कर जाएगा किसको, m को, वेयर a1 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। तो देखें दूसरा एक्सियम भी आपका पूरा है, a डिवाइड करके m को और b डिवाइड करके m को, a डिवाइड्स m एंड b डिवाइड्स m। अब हमने बात करनी है तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, हम कह देते हैं लेट C बी एनी अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। अगर वो कॉमन मल्टीपल है तो बाय कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन से A ने उस C को डिवाइड करना है और B ने भी उस C को डिवाइड करना है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन ही हमारे पास यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास A डिवाइड कर रहा है C को तो यहां पर आप डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएं तो C इज इक्वल्स टू AD1 हो जाएगा और C इज इक्वल्स टू BD2 हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहां पर आपके पास जो D1 और D2 आ रहे हैं ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर से हैं और साथ में D1 D2 रिलेटिवली प्राइम भी हैं कि इनका जीसीडी क्या आता है, 1 आता है। अब दोनों एक्सप्रेशन हैं C के, इक्वेट करें AD1 इज इक्वल टू BD2। अब यहां पर आप A की वैल्यू लगाएं, यहां से A1D, B की वैल्यू लगाएं A2D, A1D D1, उसके बाद A2D D2, D को D से कैंसिल कर दें, A1 D1 A2 D2। यहां तक बेसिकली आप बनाना ये चाह रहे हैं कि हम डिवाइड करें किसको, इस C को। यहां तक ये आपका रिलेशन बन गया। इस चीज को आप लिख सकते हैं A2 D2, क्योंकि इक्वालिटी सिमेट्रिक होती है, इधर की चीज उधर और उधर की चीज इधर लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर रिवर्स डेफिनेशन लगाएं डिविजिबिलिटी की, तो आपके पास आ जाएगा A1 ने डिवाइड किया किसको, A2 D2 को। यहां पर एक काबिल गौर बात है, आपके पास A1 और A2 में रिलेशन देखिए, यहां पर A1 और A2 का GCD 1 है, इसका मतलब है ये किसी एक टेबल पर नहीं जाते। अगर ये किसी एक टेबल पर नहीं जाते तो मतलब इनकी कटिंग आपस में होना मुमकिन नहीं है। तो अगर ये A1 और A1 डिवाइड कर रहे हैं A2 D2 को, ये तो कंफर्म है यहाँ से कि A1 A2 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि उसके साथ तो GCD इसका क्या है, 1 है। तो फिर यहां से डेड क्लियर है कि A1 किसको डिवाइड कर रहा है, D2 को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहां पर लिख लेंगे कि A1 डिवाइड कर गया D2 को। यहां पर रेफरेंस जरूर लिखिएगा कि A1 और A2 आपके पास रिलेटिवली प्राइम थे, इसलिए A1 A2 को कभी डिवाइड नहीं कर सकता। तो प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, फिर दोनों में से किसी एक को तो डिवाइड करना ही था। A2 को नहीं करता तो फिर D2 को करता है। यहाँ पर डिविजिबिलिटी की दोबारा डेफिनेशन लगाएं, D2 इज इक्वल टू A1T। अब आपके पास ऊपर ऑलरेडी आप एक्सप्रेशन बना चुके हैं, मैं दोबारा लिख रही हूं, सिंस C इज इक्वल टू BD2, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि M डिवाइड C ये हमने बनाना है, तो C हमारे पास होना चाहिए। अब आपके पास B की वैल्यू ऑलरेडी हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, दैट इज A2D, और D2 की वैल्यू ऊपर पड़ी है A1T। अब इस चीज को मैं लिख रही हूं C इज इक्वल टू MT। रीजन इसका देखिएगा यहां सामने कि ये आपके पास कैसे ये चीज बनी है। अल्लाह भला करे तुम्हारा, तुमने आज से ही बोलना शुरू किया हुआ है। AB डिवाइड्स D, ठीक है। यहां पर आप वैल्यूज लगाएं, A की वैल्यू क्या है A1D, B की वैल्यू क्या है A2D, बाय D को D से क्या कर दें, कैंसिल कर दें। सो M इज इक्वल टू A1 A2D। मतलब इस चीज को A1 A2D को हमने किससे चेंज कर दिया, M से चेंज कर दिया। यहां पर अगर आप रिवर्स डेफिनेशन लगाएं डिविजिबिलिटी की, तो आपको मिलेगा कि M डिवाइड करता है किसको, C को, और वो तीसरा एक्सियम आपका प्रूव हो गया। इसका मतलब ये क्या है कि M इज LCM, और अगर आपके पास M LCM है तो मैं फिर लिख सकती हूँ, LCM तो ऐसे लिखते हैं, तो वो किसके इक्वल आ गया, AB बाय D इज बेसिकली GCD। यहां तक आपका एलसीएम का टॉपिक क्लियर है। होपफुली आप लोगों को लेक्चर क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।